ध्यान की अवस्था का मतलब है कि अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आपका मन वहाँ है, आपका शरीर यहाँ है। जिसे आप खुद की तरह अनुभव करते हैं वो इन दोनों से थोड़ा दूर है। इसका मतलब है कि आपने थोड़ी दूरी बना ली है खुद के और अपने शरीर के बीच, खुद के और अपने मन के बीच। समस्याएं सिर्फ दो ही हैं। आपके जीवन में दो तरह के दुख हैं, शारीरिक और मानसिक। क्या आप किसी और तरह का दुख जानती हैं? नहीं। अगर दूरी बन गई आपके और आपके शरीर के बीच, आपके और आपके मन के बीच, तो दुखों का अंत हो जाता है। एक बार जब दुखों का कोई डर नहीं रह जाता, यानी चाहे जो भी हो जाए मैं ऐसा ही रहूंगा, एक बार जब आपके भीतर ये भरोसा होता है, तब आप जीवन में पूरे जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। चाहे वो क्रिएटिविटी हो या इंडस्ट्री या बिजनेस या जिस भी तरह का जीवन हो, आप पूरे जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। जब दुखी होने का डर होता है तो आप सिर्फ आधा ही कदम उठाएंगे। मैं वैसी कब बन सकती हूँ गुरुजी? आप इनर इंजीनियरिंग से शुरू कीजिए। इसके लिए हमें 30 घंटों का फोकस टाइम चाहिए। हम इसे कई तरह से चलाते हैं, 7 दिन में, 3 दिन में, 3 पूरे दिन, कई और दूसरे तरह से। लेकिन असल में हमें 30 घंटे का फोकस समय चाहिए। हम आपके लिए एक साधन तैयार करते हैं ताकि आप भीतर की ओर मुड़ सकें। अभी आपको भीतर की ओर मुड़ने के लिए एक साधन की जरूरत है, क्योंकि फिलहाल ये 5 इंद्रियां ही आपके अनुभव प्राप्त करने के साधन हैं। देखना, सुनना, सूंघना, छूना और चखना। आप जीवन को सिर्फ इन्हीं के जरिए जानते हैं। अभी आपका वजूद ऐसा ही है। आपको अपने होने का एहसास है क्योंकि आप देख, सुन, सूंघ, चख और छू सकते हैं। अगर आप सो गए तो आपको पता नहीं चलेगा कि दुनिया है या नहीं, या आप हैं या नहीं, है ना? तो इन इंद्रियों का रुख बाहर की ओर होता है। आप देख सकते हैं कि आपके आसपास क्या है, लेकिन आप कभी अपनी पुतलियों को भीतर की ओर मोड़कर खुद को स्कैन नहीं कर सकते। आप इसे सुन सकते हैं, इतना कुछ हो रहा है, आप नहीं सुन सकते। अगर हाथ पर एक चींटी रेंगती है तो आप महसूस कर सकते हैं। इतना सारा खून बह रहा है, आप महसूस नहीं कर सकते। इंद्रियों की प्रकृति ही ऐसी है कि इनका रुख सिर्फ बाहर की तरफ होता है, लेकिन आपका अनुभव पूरी तरह से आपके भीतर ही होता है। अभी क्या आप देख सकती हैं कि मैं कहाँ हूँ? गुरुजी, मैं आपको YouTube पर नहीं देख नहीं, चुकी क्या हूँ। आप अभी मुझे देख रही हैं? मुझे पता है, अपने सिर आप में। देख चुकी हैं। तो ये चित्र एक रिफ्लेक्शन है और आपके मन में आपके भीतर बन रहा है। आप मुझे अपने भीतर सुनती हैं, अपने भीतर देखती हैं। आपने दुनिया को अपने भीतर ही देखा है। देखने, सुनने, चखने या छूने का कोई भी अनुभव कभी आपके बाहर नहीं हुआ। ये सब आपके भीतर ही होता है, कभी आपके बाहर नहीं होता। या दूसरे शब्दों में, जीवन का सारा अनुभव भीतर से ही पैदा हो रहा है। जब जीवन का सारा अनुभव भीतर ही पैदा हो रहा है, तो कम से कम आपके भीतर जो हो रहा है उसे तो वैसा होना चाहिए जैसा आप चाहती हैं, है ना? बिल्कुल। दुनिया का शोर शराबा आपके मुताबिक नहीं होगा, क्योंकि हम सब ने मिलकर इसे बनाया है। थोड़ा बहुत मेरे मुताबिक होगा, थोड़ा आपके मुताबिक और थोड़ा किसी और के मुताबिक, ये ठीक है। लेकिन ये शांति मेरे अनुसार है, क्योंकि ये एक आंतरिक चीज है। आपके भीतर जो होता है उसे 100% आपके अनुसार होना चाहिए, किसी दूसरे के अनुसार नहीं। बाहर जो होता है उसमें सबकी हिस्सेदारी होती है। लेकिन यही सबसे मुश्किल काम है, ऐसा हो पाना कि... ये मुश्किल नहीं है। अभी मान लीजिए कि मैं आपको इस फर्नीचर से एक स्क्रू को अपने हाथों से निकालने को कहता हूँ। क्या होगा? आप अपने नाखून इस्तेमाल करेंगी और उन्हें खो देंगी। आप अपने दांत लगाएंगी और उन्हें खो देंगी, लेकिन स्क्रू नहीं निकलेगा। लेकिन अगर मैं आपको एक स्क्रू ड्राइवर दे दूं तो आप आसानी से उसे खोल लेंगी, है ना? तो जरूरत है एक साधन की। इसीलिए मैंने भीतर की ओर मुड़ने के साधन की बात की। क्योंकि साधन मिलते नहीं, लोगों को लगता है कि यह बहुत मुश्किल है। तो इनर इंजीनियरिंग एक साधन है। ये कोई शिक्षा नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई विचारधारा या विश्वास की चीज नहीं है। ये बस एक साधन है जिसे आप इस्तेमाल करना सीखते हैं।